मुकुट स्वच्छता की जादुई परी और श्रापित गांव। यूरोपीय महल भाग 1। श्रापित गांव कचरापुर। बहुत दूर 7 पहाड़ और 5 नदियों के पार बसा था कचरापुर, एक गांव जो गंदगी और खुले में शौच के लिए कुख्यात था। वहां हर गली में गंदगी बिखरी रहती, नालियों में बदबू बहती और लोग सुबह सुबह खेतों की तरफ लाइन लगाकर चले जाते। गांव का माहौल इतना गंदा हो गया कि खेतों में फसलें सूखने लगी, तालाब का पानी काला पड़ गया और बच्चों को बार बार बुखार चढ़ने लगा। गांव के बूढ़े बाबा बताते थे कि तभी ये गांव भी खुशहाल था, पर 100 साल पहले गंदगी की रानी मैली माया ने इस गांव को श्राप दे दिया था। लेकिन अब किसी को उस कहानी पर भरोसा नहीं था। लोग अपनी आदतों में मस्त थे। उल्का भाग 2। स्वच्छता की परी का आगमन। एक अंधेरी रात थी। आसमान में चमकीली रोशनी फैली और एक जादुई आवाज गूंजी, इस गांव को बचाने कोई आएगा। फिर आसमान से उतरी एक परी। उसकी झाड़ू सोने की थी, उसके पंख नीले जादुई धुएं जैसे थे। उसका नाम था परी प्राची। परी ने देखा कि गांव श्राप के जाल में जकड़ा है। उसे पता था अगर ये गंदगी यूं ही बढ़ती रही तो श्राप स्थायी हो जाएगा। पर परी का जादू तभी चलता था जब लोग खुद बदलना चाहें। वह सीधे मदद नहीं कर सकती थी। उसने एक योजना बनाई। स्कूल का बस्ता भाग 3। बच्चों की सेना। परी ने गांव के बच्चों को अपने जादुई सपने में बुलाया। सपने में परी ने कहा, तुम अगर सफाई का बीज बोओगे तो मैं हर बीज को जादू में बदल दूंगी। बच्चे सुबह उठकर हैरान थे। क्या वह सपना था या सच? बच्चों के नेता बने छोटू, गुड़िया और गोलू। इन तीनों ने तय किया अब बदलाव शुरू होगा। उन्होंने बनाई सफाई सेना, जो गांव के हर घर जाकर कहने लगे, खुले में शौच मत करो, बीमारियां फैलेंगी। लोग हंसते, अरे बच्चों जाओ खेलो। पर परी प्राची ने बच्चों की मदद शुरू कर दी थी। जहाँ जहाँ कोई खुले में शौच करने जाता, वहाँ परी का जादुई नीला धुआं फैल जाता, जिससे वहाँ बदबू दोगुनी हो जाती। लोग परेशान हो गए। डिजी भाग 4। गंदगी की रानी की वापसी। गांव की गंदगी देखकर बहुत दूर से मैली माया, गंदगी की रानी, वापस आ गई थी। उसने गांव के बाहर डेरा डाल लिया। अब वो कचरापुर को स्थायी रूप से गंदगी का साम्राज्य बनाना चाहती थी। मैली माया ने लोगों के मन में आलस का जादू कर दिया, जिससे लोग सफाई करने का नाम सुनते ही थकने लगते। अब परी प्राची को जल्दी कुछ करना था। फायर भाग 5। अंतिम सफाई युद्ध। परी प्राची ने फैसला किया अब बच्चों के साथ मिलकर गंदगी की रानी से युद्ध होगा। बच्चों ने हर गली में साफ सफाई शुरू कर दी। परी ने उन्हें जादुई झाड़ू दी, जो जहां घुमाई जाती वहां से कचरा गायब हो जाता। गोलू ने खेतों में बाथरूम बनाने की बात शुरू की। गुड़िया ने गंदे तालाब को साफ करने का बीड़ा उठाया। छोटू ने लोगों को समझाया, मैली माया तुम्हारे आलस का फायदा उठा रही है। अगर तुम सफाई करोगे तो जादू से तुम्हारा गांव बच सकता है। अंत में मैली माया खुद सामने आ गई। उसकी गंदी सांस से खेत सूखने लगे। परी और मैली माया के बीच भीषण जादुई लड़ाई हुई। परी ने झाड़ू से नीला प्रकाश छोड़ा और मैली माया के ऊपर जादुई सफाई का मंत्र फेंका। स्वच्छता मंत्र, बुराई का अंत। अंत में लोग जाग गए और खुद सफाई करने लगे। सबने मिलकर मैली माया को गांव से भगा दिया। चेरी ब्लॉसम भाग 6। गांव का नया नाम। अब कचरापुर बदल गया था। हर गली साफ थी, हर घर में शौचालय था। तालाब फिर से नीला हो गया और खेतों में फसलें लहराने लगीं। गांव का नाम बदल दिया गया, स्वच्छपुर। परी प्राची ने गांव वालों से विदा ली, लेकिन जाते जाते कह गई, जहाँ सफाई होगी वहाँ मैं हमेशा रहूंगी। बच्चे जानते थे परी कहीं न कहीं अब भी उनके बीच है। जश्न कहानी से सीख। असली जादू बाहर नहीं, अपने अंदर होता है। जब लोग खुद बदलने का फैसला करें तो सबसे बड़ा श्राप भी टूट सकता है।